तो अब तक के एपिसोड में हमने सुना सर्वेश माथुर जो माही माथुर का कजन था, वो उसे ढूंढते हुए मुंबई आया था और इसीलिए कार्तिक मल्होत्रा ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही प्लान रखा था, जिसकी वजह से माही सर्वेश को नहीं मिलती। वहीं जब रौनक सर्वेश को पकड़ता है तो वो ईशानी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट कर चुका था, जिसकी वजह से रौनक को सर्वेश पर बहुत गुस्सा आता है। मगर कार्तिक मल्होत्रा के बिना ऑर्डर के वो सर्वेश माथुर को मार तो नहीं सकता था। ईशानी और रौनक के बीच हल्की फुल्की रोमांटिक बातें होती हैं। वहीं रौनक कंफ्यूज और शॉक दोनों के एक्सप्रेशन में मिक्स होकर के कार्तिक मल्होत्रा से पूछता है, सर अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वहीं कार्तिक मल्होत्रा उससे कहते हैं, तुम मेरे असिस्टेंट हो रौनक, तुम्हें ऐसे सडन एक्शंस के लिए रेडी रहना चाहिए। अब आगे माही और कार्तिक जो 7 घंटे का लंबा सफर तय करके सिंगापुर पहुंच गए थे। केबिन क्रू आते हुए उन दोनों लोगों को इन्फॉर्म करते हुए कहती है, वी आर अबाउट टू लैंड सर, और वो माही की तरफ स्पेशली देखते हुए कहती है, प्लीज डोंट मूव एंड मेक श्योर यू टाई योर सीट बेल्ट्स। माही जो उसे एटीट्यूड भरी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे पता था कि केबिन क्रू उसे टॉन्ट कर रही है उस वक्त के लिए जब प्लेन स्टार्ट हुई थी और माही ऑलमोस्ट गिरते गिरते कार्तिक मल्होत्रा के ऊपर गिर गई थी। ये बोलकर केबिन क्रू वहां से चली जाती है। जब माही को याद आता है कि केबिन क्रू ने उससे क्या कहा है, वी आर अबाउट टू लैंड, तो माही को काफी ज्यादा डर लगने लगा था। माही फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी थी और ऊपर से उसे हाइट से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। वो कार्तिक मल्होत्रा के जस्ट अपोजिट साइड में बैठी हुई थी। इसी वजह से वो कार्तिक मल्होत्रा के पास आने लगती है और जल्दी से आकर उनके बगल में बैठ जाती है। कार्तिक उसकी ऐसे इमैच्योर हरकतों को नोटिस कर रहे थे, मगर ऑब्वियसली वो उसे प्लेन में डांट तो नहीं सकते थे। माही अपना सीट बेल्ट लगाते हुए अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है और प्लेन लैंड होने ही वाली थी कि उससे पहले उसके हाथों के नेल्स कार्तिक के हाथों पर चुभने लगते हैं। माही फ्रस्ट्रेशन और डर से इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे पता ही नहीं था कि वो इस वक्त क्या कर रही है। उसके अपने नेल्स कार्तिक के हाथों पर निशान बना रहे थे, मगर उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कार्तिक उसे इस वक्त इतना पैनिक में देखकर उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और माही जो भी कर रही थी वो उसे बर्दाश्त कर रहे थे। सिंगापुर के प्राइवेट एयरपोर्ट पर उनकी प्राइवेट जेट लैंड हो जाती है और ऑलमोस्ट वो रुक जाती है। तभी केबिन क्रूज और अंदर के पायलट्स बाहर आ जाते हैं और वो कार्तिक और माही को इस तरह देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। देखते हुए कहता है, माही माही, मगर माही तो इतना ज्यादा डरी हुई थी जैसे उसके कानों में कोई आवाज ही ना जा रही हो। वो अभी भी कार्तिक के हाथों पर अपना नेल्स चुभाए जा रही थी। कार्तिक अपने दूसरे हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए उसे धीरे से कहते हैं, माही वी आर लैंडेड। माही हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है कार्तिक का चेहरा उसके बहुत करीब था। वो घबरा जाती है और दूसरी तरफ केबिन क्रूज और पायलट्स उसे इस तरह देख रहे थे, जिसकी वजह से उसकी नजरें एम्बैरसमेंट से भर जाती हैं। वो अपनी एम्बैरसमेंट को छुपाने के लिए अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और जैसे ही उसकी नजर जाती है उसके अपने हाथ पर, वो सबसे पहले तो कार्तिक का हाथ अपने हाथों से हटाती है और जब देखती है कि कार्तिक के दूसरे हाथों पर उसने क्या किया है तो उसे उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो जल्दी से अपना हाथ हटाती है और अपना सीट बेल्ट खोलने लगती है, मगर वो इतना ज्यादा घबराई हुई और पैनिक में थी कि उससे अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खुल पा रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक उसकी हेल्प करते हैं और ये उसके एम्बैरसमेंट का दूसरा मोमेंट था। वो दोनों लोग प्लेन से उतरते हैं और कार्स में बैठ करके सिंगापुर के एक बहुत बड़े और आलीशान होटल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिंघानिया मेंशन में अखिल आराम से सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था कि तभी उसकी मॉम आती है और इससे पूछती हैं, क्या बात है अखिल बेटा, क्या देख रहे हैं फोन में आप? और वैसे भी इस तरह से सोफे पर बैठा जाता है, आपको जरा सा भी मैनर्स नहीं है? अखिल जल्दी से देखता है कि उसकी मॉम आ रही हैं, तो अपना फोन रखते हुए अपने शूज को अपने सामने रखे टेबल से नीचे उतार के कहता है, मॉम ठीक है ना, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, अब आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, इज इट एवरीथिंग फाइन मॉम? वो अपनी मॉम से कहता है।
तभी अर्चना जी उसके बगल में आकर बैठती हैं और उससे कहती हैं, बेटा एक बार कार्तिक से बात करवाओ ना मेरी, वो आज भी घर नहीं आएंगे। आज तो ऑफिस की छुट्टी भी है ना, क्या इतना इम्पोर्टेंट काम है उनको। अखिल अपनी मॉम को इस तरह देखता है तो उन्हें हक करते हुए कहता है, मॉम आप कितना परेशान रहते हैं कार्तिक भाई के लिए, मुझ पर फोकस करिए ना मॉम, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तभी अर्चना जी स्माइल करते हुए कहती हैं, हाँ मुझे पता है, और तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं मॉम आप झूठ बोल रही हो, आप सिर्फ कार्तिक भाई कार्तिक भाई कार्तिक भाई करते रहते हो, मेरा भी तो कभी नाम लिया करो, आप मुझसे प्यार नहीं करते मॉम। अर्चना जी उससे प्यार से सहलाते हुए अपने हाथों से कहती हैं, नहीं बेटा, मेरे लिए दोनों बच्चे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। वहीं तीसरी रिया वहाँ पर जल्दी से आती है और कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल दोनों बेटे ही इम्पॉर्टेंट हैं, मैं तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करती ना मामा। रिया अपने हाथों को अपनी कमर पे रख के बहुत ही एटीट्यूड में ये पूछती है, तो अर्चना जी स्माइल करते हुए उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आप तो मेरी प्रिंसेस हैं रिया, आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं होंगी। फिर वो दोनों अपनी मॉम से लिपटते हुए कहते हैं, लेकिन कुछ भी कहो आपका मुंह अभी भी लटका हुआ है, मतलब आप अभी भी कार्तिक भाई को याद कर रहे हो। रिया अपनी मॉम से कहती है और अखिल भी उनकी बातों में हाँ मिलाने लगता है। अर्चना जी की आंखों में सच में बहुत ही नमी थी, मगर वो उसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अपनी नमी के साथ ही अपने सारे इमोशंस को छुपाते हुए कहती हैं, काश कार्तिक भी हमारे साथ इसी तरह बातें करते, काश वो भी हमें अपनी माँ समझते, काश वो भी हमें गले लगा कर कहते कि मॉम आप मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं, काश उन्हें पता होता कि मैं उन्हें कितना मानती हूँ। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू साफ झलकने लगता है और वो कब उनके गाल से उतर कर उन दोनों बच्चों के सर पे आ जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, जिसकी वजह से अखिल और रिया दोनों अपनी मॉम को देखने लगते हैं और दोनों उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं मॉम, कार्तिक भाई आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जानती हैं ना वो कैसे हैं, वो बहुत अकड़ू हैं, वो किसी से नहीं शेयर करते कि वो किसी से कितना प्यार करते हैं। अब आप मुझे देख लो, मेरे लिए जान देते हैं वो, लेकिन कभी जाहिर किया है, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, दिखाते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन अंदर से वो बहुत इमोशनल है मॉम। अर्चना जी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, इसी बात का तो डर है अखिल, वो जितना अकड़ू और इमोशनल लेस बनता है ना, वो उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मगर उसे इस बात का खुद ही अंदाज़ा नहीं है। काश उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आता जो उसे रियलाइज़ करा पाता कि वो भी एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। हर वक्त काम काम काम, उसे इस तरह देख कर ना मेरा जी घबराने लगता है। बेटा प्लीज़ तुम ही लोग कुछ करो। और कहाँ है कार्तिक? ये सुनते ही अखिल के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। आखिर क्या होगा माही और कार्तिक का आने वाला कल? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक एपिसोड में हमने सुना अर्चना जी जो अखिल और रिया को गले लगा करके कार्तिक के लिए अपने इमोशंस जाहिर कर रही थी। वो बातों बातों में पूछती हैं, आखिर कहाँ है कार्तिक? आज तो उनके ऑफिस की छुट्टी भी है और कोई उनकी मीटिंग भी नहीं है ना, फिर आज कहाँ है वो और किसके साथ है? रौनक भी घर पे है, उसका तो पैर फ्रैक्चर हो गया है, बताए ना अखिल। वही अखिल जो अपनी मॉम की बातों को सोच सोच कर खुद में ही हंसा जा रहा था, जिसके एक्सप्रेशंस रिया देखती है और साथ में उनकी मॉम अर्चना जी भी। और जब वो इस तरह से अखिल को स्माइल करते हुए देखती हैं तो उनसे बहुत ही स्ट्रिक्टली पूछती हैं, अखिल क्या बात है, आप इस तरह स्माइल क्यों कर रहे हैं? बताएं हमें, कहाँ है कार्तिक? अखिल जो अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए बड़े स्टाइल से कहता है, मॉम आप उनकी टेंशन नहीं लो, उनके साथ उनकी पर्सनल असिस्टेंट है। अर्चना जी परेशान होते हुए पूछती हैं, कौन सी पर्सनल असिस्टेंट? और वैसे भी उनकी तो एक ही पर्सनल असिस्टेंट है, और वो भी लड़की नहीं लड़का है, वो रौनक। आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं अखिल? अर्चना जी घबराते हुए पूछती हैं। वहीं अखिल फिर से स्टाइल से बोलता है, अरे मॉम आप नहीं जानते हो,
और वो अपनी मॉम के सामने नीचे बैठते हुए कहता है, मॉम आपको नहीं पता, एक खूबसूरत लड़की है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे क्या लड़की चूज़ की है भाई ने। वो उन्हीं के साथ सिंगापुर गए हैं और आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगे कॉल करके, ठीक है? कुछ पर्सनल मीटिंग भी है उनकी और साथ में केयर टेकर भी है उनकी, आप टेंशन नहीं लो। अर्चना जी जैसे ही अखिल के मुंह से इस तरह की बातें सुनती हैं, वो उसके सर पे एक चपेट मारते हुए कहती हैं, आपको मजाक लग रहा है अखिल? मैं सच में परेशान हो रही हूँ। आखिर कहाँ है कार्तिक? और आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं कार्तिक के बारे में? क्या मैं नहीं जानती हूँ अपनी बेटी को? भले ही वो मुझसे बात नहीं करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बड़े बेटे के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे अच्छे से पता है उन्हें लड़कियों से कितनी प्रॉब्लम है। वो तो अपने आसपास किसी को घूमने नहीं देते हैं। और पिछली बार देखा नहीं था, सेलिन ने कोशिश की थी उनके पास जाने की, तब से वो इससे इतना दूर रहते हैं कि अपने साथ भी और अपने सामने भी उसे नहीं देखना चाहते। आप बताएं मुझे सही से क्या बात है? अखिल परेशान होते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम बताया तो हूँ, माही के साथ है वो, और प्लीज आप मुझे परेशान नहीं करें, मैं फोन में गेम खेल रहा था। और ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए अपने रूम में जाने लगता है। वहीं अर्चना जी थोड़ा शॉक और थोड़ा खुशी से पूछती हैं, अखिल क्या सच में वो एक लड़की के साथ गए हैं? अखिल अपना पूरा ध्यान फोन में लगाते हुए ऊपर जाते हुए कहता है, हाँ मॉम वो गए हैं माही के साथ, उनके असिस्टेंट है ना वो, और थोड़ी सी छोड़िए कुछ नहीं, जाने दीजिए। और ये बोलते हुए वो भाग जाता है। अर्चना जी जिनके दिल में मानो इतना सुकून हुआ था जो उन्हें अपनी शादी के बाद पहली बार फील हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर के होटल में माही और कार्तिक के लिए ऑलरेडी अलग अलग रूम बुक था। कार्तिक के जस्ट बगल में ही माही का रूम बुक था। वो दोनों लोग अपने अपने रूम में चले गए थे और माही ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है और खुद को शीशे में देखकर प्रिपेयर करने लगती है, क्योंकि कार्तिक के साथ उसकी ये फर्स्ट मीटिंग होने वाली थी जिसमें वो अकेले ही कार्तिक को और साथ में इस मीटिंग को असिस्ट करने वाली थी। वो खुद को शीशे में देख रही थी और तैयार होते हुए कह रही थी, माही यू कैन डू इट, तुम इतनी अमेजिंग हो, तुम्हें पता है तुम कितनी अच्छी हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। वाह, वैसे लग तो मैं अच्छी ही रही हूँ, बस सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा ना, पता नहीं क्यों अंदर से ना कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। नहीं 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 नहीं, माही सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हे भगवान का ना, ये क्या किया आपने? मुंबई में कितना खुश थी मैं। उफ, कैसे जाकर उनसे बात करूं? अब जो भी है करना तो मुझे ही पड़ेगा। वो खुद से बातें करते हुए अपने हाथ में वो सारे मीटिंग्स के इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स ले लेती है और बगल में कार्तिक के रूम में चली जाती है। वो रूम को नॉक करती है बट रूम नहीं खुलता, जिससे उसके पास कार्ड होता है और वो अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो कार्तिक सर को आवाज़ देने लगती है, सर 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 आर यू हियर? कार्तिक उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करते, मगर हाँ वो सुन सब कुछ रहे थे। वो बाथरूम में नहाते हुए माही की सारी हरकतों को नोट करना चाह रहे थे कि आखिर माही उनके एब्सेंस में उनके बारे में क्या बातें करती है। माही जब देखती है कि कार्तिक रूम में नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी उसकी नज़रें कार्तिक के रखे हुए शर्ट पर जाती हैं। जैसे ही वो उस शर्ट को देखती है वो अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रखते हुए शर्ट को अपने हाथों में उठाकर देखने लगती है और उसे वो इतने डेंजरस निगाहों से घूर रही थी जैसे कार्तिक का सारा गुस्सा वो इस शर्ट को फाड़ कर निकालना चाहती हो। मगर वो अपने दोनों हाथ में शर्ट को लेते हुए खुद से ही बातें करते हुए कार्तिक एक्टिंग करने लगती है। कार्तिक मल्होत्रा हूँ मैं, 6 फीट 4 इंच का लड़का, नहीं लड़का नहीं डेविल, जो किसी से नहीं डरता, सिर्फ दूसरों को डराता है। माही को लग रहा था कि वो इस रूम में अकेले थे, मगर 2 ब्लू हेजल निगाहें उसे घूर कर देख रही थी और वो पीछे से एक आवाज़ सुनती है। माही जैसे ही आवाज़ सुनती है उसके अंदर से सिट्टी पिट्टी गायब हो चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि वो इस रूम में अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है और उसकी ऐसी सारी बचकानी हरकतें कोई और भी देख रहा है। वो जल्दी से पीछे मुड़ती है मगर उसके चेहरे के सामने उसके हाथों में वो रखा हुआ शर्ट था और वो उस शर्ट से अपने चेहरे को ढकने लगती है। तभी एक हाथ जो शर्ट को धीरे धीरे
उसके चेहरे से हटाने लगता है और कार्तिक और माही की निगाहें एकदम से लड़ जाती हैं। माही, जिसकी हिम्मत नहीं होती कि कार्तिक की निगाहों में देख सके, मगर आज न जाने उसे क्या हो गया था। वो अपनी निगाहों को हटाने की कोशिश तो बहुत कर रही थी, मगर उसका दिल उसको ये इजाज़त देता ही नहीं और वो न जाने कितने सेकंड से कार्तिक की निगाहों में ऐसे देखने लगती है जैसे वो निगाहें उसे अपनी तरफ हिप्नोटाइज कर रही हों। फिर धीरे से उसके कान में एक आवाज़ आती है, अगर इजाज़त हो तो मैं शर्ट पहन लूँ। कार्तिक उससे ये बात बड़े धीरे और सॉफ्ट टोन में बोले थे। माही ने फर्स्ट टाइम कार्तिक के इतने सॉफ्ट टोन सुने थे, जिसकी वजह से वो एकदम से हटपटा जाती है और जल्दी से अपने हाथ से वो शर्ट छोड़ देती है। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में, आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक के एपिसोड में हमने सुना माही, जो काफी बचकानी हरकतें करते हुए कार्तिक के शर्ट को हाथों में लेकर उनकी एक्टिंग कर रही थी। उसे लगा था कि इस रूम में वो बिल्कुल ही अकेले है, मगर तभी पीछे से एक आवाज आती है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि कोई उसे देख रहा है और उसकी ऐसी बचकानी हरकतों को नोट कर रहा है। वो घबराते हुए वहां से जाने लगती है। कार्तिक मल्होत्रा, जो उसे वॉल से टिक कर देख रहे थे, और माही इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। माही वो जल्दी से अपना हाथों में रखा हुआ शर्ट कार्तिक को हैंड करती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक, जो इस वक्त सिर्फ अपने टॉवेल में थे, उन्होंने टॉवेल वेस्ट पर बांध रखी थी। माही जैसे ही उनके मस्कुलर बॉडी को अपनी निगाहों से देखती है, वो एकदम से घबरा जाती है, जैसे न जाने उसकी बॉडी में कितने वोल्ट का किसी ने करंट छुआ दिया हो। न जाने क्यों, मगर माही को इस वक्त उसकी नजरें और उसकी नीयत दोनों ठीक नहीं लग रही थी। वो जल्दी से वहां से जाने लगती है, मगर तभी कार्तिक उसे रोकते हुए कहते हैं, आज कोई स्टूपिड हरकत नहीं करोगे तुम, मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो क्लाइंट्स पे। माही अपना सिर हाँ में हिलाती है और फिर वहां से जाने लगती है। तो वे कार्तिक उसका हाथ पकड़ के उसे अपने सामने खींच कर ले आते हैं। माही, जो उन्हें इस वक्त बिल्कुल भी फेस करने के मूड में नहीं थी, मगर कार्तिक के आगे बेचारे की कहाँ चलने वाली थी। एक तो उनकी मस्कुलर बॉडी बार बार उसकी निगाहों को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और ऊपर से कार्तिक की ऐसा ऑरा जो किसी भी लड़की को घायल करने के लिए काफी था। और ऊपर से माही ने जो अब तक कार्तिक के साथ हरकतें की थी, उसकी वजह से उन्हें फेस करना तो माही के बस की बात नहीं थी। वो अपनी नजरें नीचे झुका करके किसी छोटे बच्चों की तरह उनकी बातें सुनने लगती है। कार्तिक अपने वार्डरोब से एक छोटा सा बॉक्स लेकर आते हैं और वो माही को देते हुए कहते हैं, इसे पकड़ो और इसे पहन लेना, जरूरी है। माही, जो कंफ्यूज होते हुए उस बॉक्स को देखने लगती है, वो बॉक्स रेड कलर का था और काफी छोटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई रिंग बॉक्स है। मगर माही कंफ्यूज होते हुए कार्तिक की तरफ देखते हुए पूछती है, ये क्या है और मैं इसे क्यों पहनूं? कार्तिक उससे कहते हैं, दैट्स माई ऑर्डर एंड डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। जितना बोलो उतना किया करो। माही डरते डरते वो बॉक्स हाथ में ले लेती है और वहां से जाने लगती है। कार्तिक उसे आगे कहते हैं, जाकर मेरे कार्स के लिए। कार्तिक उसे ऑर्डर देते हुए आगे कहते हैं, जाकर नीचे सबको इन्फॉर्म करो कि मैं आ रहा हूँ और मेरे ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। गो फास्ट। माही अपना सिर हाँ में हिलाती है और भागते हुए वहां से चली जाती है। कार्तिक, जो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को चेंज करते हुए माही के बारे में सोचने लगते हैं, जो उससे थोड़ी देर पहले ही उनकी ऐसी अजीबोगरीब एक्टिंग कर रही थी, और उसे सोचते हुए उनके चेहरे पर कब स्माइल आ जाती उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं माही उस बॉक्स को देख रही थी जो कार्तिक ने उससे हैंड किया था। वो उस बॉक्स को देखती है और खोलकर सोचती है कि आखिर इसमें है क्या। वो जैसे ही उसे खोलकर देखती है, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिंग रखी हुई थी, जो कि दिखने में काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत थी। माही ने इतनी प्यारी रिंग फर्स्ट टाइम देखी थी। वो देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, मगर फिर उसे समझ नहीं आता कि आखिर कार्तिक ने उसे ये पहनने को क्यों कहा है।
माही कंफ्यूज होती है, मगर वो इसे पहनना नहीं चाहती और वो उसे अपने पर्स में रख लेती है। रौनक जो बार बार सर्वेश से माही के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा था, मगर सर्वेश अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था और रौनक उसे और मार नहीं सकता था क्योंकि सर्वेश की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब थी। रौनक के 2-3 बार और मारने से सर्वेश बेहोश भी हो सकता था और इसके लिए रौनक परमिटेड नहीं था। इसी वजह से वो अपना सारा गुस्सा अपने हाथों पर निकाल करके दीवार पर जोर से मारता है कि तभी सर्वेश की बदकिस्मती थी कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आने लगता है, जिसे जैसे ही रौनक सुनता है वो भागकर सर्वेश के पास आ जाता है। सर्वेश पूरी कोशिश कर रहा था कि रौनक उस फ़ोन को ना ले, मगर फिर भी रौनक उस फ़ोन को रिसीव कर लेता है और सर्वेश के सर पे गन पॉइंट करते हुए उससे वही कहने को कहता है जो रौनक उससे कहेगा। फ़ोन पर एक लेडीज़ की आवाज़ आई। वो बहुत ही घबराहट में पूछ रही थी, बेटा सर्वेश, कहाँ हो तुम और जो काम दिया था वो हुआ या नहीं, वो ऑर्फन लड़की मिली या नहीं? और मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाओ, बाकी सब मैं डील कर लूँगी। वैसे भी वो लड़की कितनी बदतमीज़ और कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है, मैं जानती हूँ उसे। अगर मुझे पता रहता कि सारी प्रॉपर्टीज़ भाई साहब की उसके नाम पर है तो मैं उसके हाथ से सिग्नेचर लेकर ही उसे धक्के मार कर निकालती। तुम सुन रहे हो सर्वेश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, हेलो। रौनक उसे इशारा करता है तो सर्वेश अपने डरते हुए आवाज़ में बोलता है, जी माँ, मैं उस लड़की को पकड़ लिया हूँ और जल्दी जल्द उससे प्रॉपर्टीज़ पर साइन भी करवा लूँगा, आप परेशान मत होइए। उसकी माँ फिर उसके आगे बोलती है, मैं तो कहती हूँ कि उससे साइन लो और उसको मार दो। वैसे भी मुझे लगा था कि वो लड़की अब तक मर ही गई होगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमारे काम होने के बाद ही वो मरे, और वैसे भी उसका ज़िंदा रहने ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ये साइन करवा करके और उसे मार दो, मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। सर्वेश रौनक को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था क्योंकि रौनक का चेहरा ये सुनकर गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखें बहुत ही डरावनी हो गई थी, मगर फिर भी वो सर्वेश को मारता नहीं और वो फ़ोन तुरंत ही काट कर फेंक देता है। सर्वेश जो रौनक के इस ऑरा को देखकर अंदर तक कांप जाता है। बहुत कंट्रोल करने के बाद भी माही की टेंशन में वो सर्वेश को एक जोर का पंच मारता है, जिससे सर्वेश चेयर के साथ गिर जाता है। रौनक का इतना जोर का पंच खाने के बाद सर्वेश की हालत और ज़्यादा खस्ती हो गई थी। रौनक का पंच इतना ज़ोर से पड़ा था कि सर्वेश चेयर के साथ ही गिर जाता है और उसकी चीखें निकल जाती हैं। रौनक उसके जबड़े को ज़ोर से पकड़ते हुए उसे वार्न करते हुए पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सारी बात अगर तुमने मुझे सच नहीं बताई तो मेरी बंदूक में जितनी गोली है मैं तुम्हारे मुंह में घुसा दूंगा। सर्वेश के पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो पूरी डिटेल्स रौनक को बताने लगता है। रौनक जिसके ये सुनते ही उसके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे और वो बार बार माही के बारे में सोच रहा था। उसका ध्यान जब माही के मासूम चेहरे और उसकी मासूमियत पर जाता है तो रौनक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो एक जोर का पंच बगल में रखे कांच के टेबल पर मार देता है। आखिर ऐसा कौन सा पास था माही का जो सर्वेश माथुर से जुड़ा हुआ था? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड्स में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। इसके पिछले एपिसोड में हमने सुना रौनक के घूसे खाने के बाद सर्वेश माथुर माही के सारे पास्ट के बारे में रौनक को जल्दी जल्दी बताने लगा था, क्योंकि सर्वेश को पता था अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो रौनक अपने सनक से उसको मार भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगापुर में कार्तिक माही की बहुत ही क्यूट कॉन्वर्सेशन, जहां कार्तिक उसे एक छोटे से बॉक्स में एक रिंग देते हैं, जिसे देखकर माही की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत रिंग था। मगर माही कार्तिक के ऑर्डर को ना मानते हुए उस रिंग को नहीं पहनती है। अब आगे सिंगापुर के आलीशान होटल से कार्तिक बाहर आते हैं, जिनके पीछे पीछे बॉडीगार्ड्स भी दौड़े जा रहे थे। वहीं माही जो उनके कार में जाकर बैठ चुकी थी, उसके बाद
माही जो बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को देखते हुए रिवाइज कर रही थी क्योंकि सारी प्रेजेंटेशन आज उसे ही देनी थी। माही के लिए काम बहुत ही ज़्यादा टफ था। इस वजह से नहीं क्योंकि उसे यह काम समझ नहीं आया था, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो कार्तिक मल्होत्रा के सामने इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन कैसे शो करेगी। उसे कार्तिक से बहुत डर लगता था। कार्तिक जो अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं, माही जो उनके ठीक बगल में ही बैठी हुई थी, वो जैसे ही देखती है कि कार्तिक अंदर आ गए हैं, वो विंडो से चिपकने लगती है और खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करने लगती है। कार्तिक उसकी छोटी छोटी हरकतों को भी नोट करते थे और इस हरकत को तो उन्होंने खासकर नोटिस किया था और खुद में ही सोचते हुए वो मुस्कुरा रहे थे, जाओ जाओ और कितना दिन दूर जाओगे तुम मुझसे। तभी उनकी गाड़ियां एक आलीशान बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती हैं। माही जैसे ही गाड़ी से बाहर उतरती है, उसकी आंखें इतनी बड़ी और आलीशान और खूबसूरत बिल्डिंग्स को देखकर एकदम से शॉक हो जाती हैं। ये कार्तिक के कंपनी का मेन ब्रांच था। कार्तिक के वहां पहुंचते ही पूरे बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि वहां पर लोगों को 5 मिनट पहले ही इन्फॉर्म हुआ था कि कार्तिक मल्होत्रा आज इस कंपनी में आ रहे हैं। कार्तिक के अंदर जाते ही सारे डिपार्टमेंट्स के हेड एम्प्लॉयज उनके लिए अपना सिर झुका लेते हैं और सभी कार्तिक को ग्रीट करने लगते हैं। साथ ही साथ वो माही को भी ग्रीट कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कार्तिक के साथ चलने वाली हर पर्सनालिटी स्पेशल ही होगी। माही जो बहुत ही नॉर्मल कपड़े में वहां गई थी, ब्लैक कुर्ती और स्काई ब्लू डेनिम प्लाजो में, वो बहुत ही मासूम और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मगर हाँ, बाकी के एम्प्लॉयज के फॉर्मल ड्रेसेस को देखकर माही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। माही वहां सबसे अलग और सबसे मुख्तलिफ लग रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कार्तिक के लिए उनके क्लाइंट्स पहले से ही वहां वेट कर रहे थे। माही कान्हा जी का नाम लेते हुए अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है और क्लाइंट्स को इस डील के लिए मना लेती है। क्लाइंट्स को भी प्रेजेंटेशन और कार्तिक की ये डील पसंद आई थी, जिसकी वजह से वो इस डील को फाइनलाइज करते हैं। कार्तिक भी माही से इतने अच्छे प्रेजेंटेशन के एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे। माही ने पहली बार उनके सामने बिना किसी गलती के इतने अच्छे से काम किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद माही उन लोगों को इंडियन कॉफी का टेस्ट देना चाहती थी, इसीलिए वो उन लोगों के लिए कॉफी लेकर आती है। माही जो उन लोगों को कॉफी सर्व करके कार्तिक मल्होत्रा के पास आ जाती है उनको कॉफी देने के लिए। माही जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा के हाथ में वो कॉफी का मग पकड़ाती है, कार्तिक उसके हाथों को कॉफी मग के साथ पकड़ लेते हैं, जिससे माही एकदम से घबरा जाती है और कब उसके हाथ से कॉफी मग छूट जाता है उसे पता ही नहीं चलता। टेबल पर रखे सारे फाइल और डॉक्यूमेंट्स कॉफी की वजह से भीग चुके थे और पूरी तरह से खराब भी हो चुके थे। माही जब तक फाइल और डॉक्यूमेंट्स के पेपर्स वहां से उठा पाती तब तक वो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से कार्तिक उसे घूर कर देखते हैं मगर उससे वहां कुछ कहते नहीं। वो परेशान होते हुए माफी मांगने लगती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां बैठे 3 क्लाइंट्स उसे शाम तक का वक्त देते हैं। उनमें से एक क्लाइंट कार्तिक मल्होत्रा से कहता है, It's okay, if you have any copy, we will sign on that. बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास इस डॉक्यूमेंट का कोई भी कॉपी वर्जन नहीं था। कार्तिक मल्होत्रा की तरफ से आज तक कोई गलती नहीं हुई थी। ये माही की क्लमजी हरकतें कार्तिक को आज पहली बार एम्बैरस कर रही थी, जिसकी वजह से कार्तिक अपनी मुट्ठी को कस के भीन लेते हैं और अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को मेंटेन करते हुए उनसे शाम तक का वक्त मांगते हैं। कार्तिक जो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं थे, मगर आज माही की इस गलती ने उन्हें इन तीनों क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदा कर दिया था। क्या होगा माही के साथ आज और क्या करने वाले थे कार्तिक माही के साथ, आइए जानते हैं इस अगले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक के एपिसोड में हमने सुना माही जिससे गलती से सारे डॉक्यूमेंट्स पर कॉफी गिर जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। डांटने से ज्यादा वो उसकी आंखों में खो जाते हैं और ना जाने कब माही भी उनकी नीली हेजल निगाहों में खो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। उन दोनों के बीच का ये खूबसूरत मोमेंट रौनक के कॉल से ऑकवर्ड मोमेंट में बदल जाता है।
वहीं एक तरफ कार्तिक जो खुद को मोटिवेट कर रहे थे कि वो माही के साथ खुद को किसी भी अटैचमेंट में नहीं रख सकते, वहीं दूसरी तरफ माही भी कार्तिक के बारे में कुछ यूं ही सोच रही थी। आइए जाते हैं इस एपिसोड में। माही जो कार्तिक को घूरे जा रही थी और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए वो कहती है, खुद गलती करते हैं और मुझे पनिशमेंट देने के लिए बुला लेते हैं। हर बार इन्हें बस मुझसे ही डांटना होता है, न जाने क्या नफरत है इन्हें मुझसे। और फिर इन सारी बातों के एंड में वो अपने कान्हा जी को परेशान करते हुए कहती है, देखिए ना कान्हा जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किया, वो भी सिर्फ एक दिन में, और कितना अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन दिया भी तो था। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, सब कुछ किया, मगर एंड मोमेंट पर उनकी गलती की वजह से हुआ ये सब कुछ। आखिर क्या जरूरत थी कॉफी के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ने की? नहीं पकड़ते तो कुछ हो जाता, और न जाने मुझे क्या हो गया था। और वो ये सोचते सोचते अपने बारे में सोचने लगती है कि आखिर कार्तिक के टच से उसे इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो गई कि उसके हाथ से कॉफी ही गिर गई। वो अपनी सोच में डूबी ही थी कि कार्तिक अपना गला क्लियर करते हुए माही को अपनी सोच से बाहर निकालते हैं। माही जो झटके से बेड से खड़ी हो जाती है और कार्तिक के सामने दोबारा अपने दोनों हाथों को बांधते हुए अपना सिर झुका लेती है। कार्तिक उसे अपने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रेडी करोगी तुम, और इस बार अगर कोई भी गलती हुई ना माही, तो याद रखना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। कार्तिक की ये बात माही को ऊपर देखने पर मजबूर कर देती है और वो झटके से कार्तिक की तरफ देखती है और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। वो अपना रुआसा भरे गले से कहती है, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जाएंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत बात है सर। कार्तिक उसके करीब जाते हुए उसे स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तो मेक श्योर कि तुम शाम तक सारे काम ठीक से करोगी, और इस बार नो मिस्टेक। माही ने जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये सुना था कि वो उसे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएंगे, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो झटके से अपना सिर हाँ में हिलाती है और लैपटॉप लेकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी कार्तिक उसे पीछे से रोकते हुए कहते हैं, हेलो मिस, कहाँ जा रही हो? माही नखरे भरी आवाज में कहती है, जा रही हूँ आपका ऑर्डर फॉलो करने, काम करने जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? कार्तिक उससे कहते हैं, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं बैठ कर करोगी काम मेरे सामने। माही जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उन्हें देखने लगती है और शॉक होते हुए पूछती है, यहाँ कैसे करूंगी काम? मैं अपने रूम में कंफर्टेबल रहूंगी ना? कार्तिक उससे कहते हैं, तुम्हारे कंफर्ट की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कंफर्टेबल रहो या अनकंफर्टेबल, मुझे अगर तुम्हारा काम नहीं मिला ठीक से तो याद रखना यहीं रहोगी तुम जिंदगी भर। माही अपना मन मारते हुए दोबारा से बेड पर जाकर बैठ जाती है। कार्तिक उसकी इस हरकत के लिए रेडी नहीं थे। बगल में टेबल और चेयर भी रखा हुआ था, मगर माही ने न जाने क्यों बेड को चूज किया था। माही को हमेशा से आदत थी बेड पर बैठकर काम करने की, उसे स्टडी टेबल वगैरह पर काम करना पसंद नहीं था। कार्तिक उसकी यह हरकत देखते हैं तो अपनी भाव में चढ़ा करके वहां से चले जाते हैं। कार्तिक जिनका गुस्सा दोबारा से उनके सिर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेडेक हो रही थी और साथ ही साथ उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, जिसके वजह से वो रूम में ही अटैच्ड बाथरूम में चले जाते हैं शावर लेने के लिए और साथ ही अपने मूड को थोड़ा सही करने के लिए। माही बेचारी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर काम करने के लिए बैठ जाती है। वो जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है, उस पर सबसे पहले लिख कर आता है, एंटर अ पासवर्ड। माही कंफ्यूज होते हुए सोचती है, क्या होगा उस अकड़ू का पासवर्ड? कार्तिक? नहीं 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 माही, इस बार कोई गलती नहीं करना है तुझे, उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। और माही इधर उधर कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो रूम काफी बड़ा था, जिसमें स्टडीज, बाथरूम और एक खूबसूरत बालकनी थी। माही उठकर कार्तिक को इधर उधर ढूंढने लगती है। ना तो वो उसे बालकनी, ना ही जिम साइड एरिया और ना ही स्टडीज में मिलते हैं। एट लास्ट वो बाथरूम के पास जाती हैं और डोर की तरफ अपना कान लगाते हुए सुनती है कि क्या अंदर कोई है।
तभी उसे शावर की आवाज आ रही थी। माही जो धीरे से डोर नॉक करती है। कार्तिक शावर बंद कर देते हैं। माही धीरे से आवाज में पूछती है, सर आर यू देयर? कार्तिक जिसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि माही ने दोबारा उन पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया था। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में, आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में। और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। तो अब तक एपिसोड में हमने सुना बेचारी माही जिसने इतना मन लगा करके मेहनत की थी, उसके बाद भी उसे कार्तिक से सिर्फ डांट ही मिलती है, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। माही की एक छोटी सी बचकानी हरकत ने कार्तिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया था, जिसके वजह से पूरा डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनाने के लिए कार्तिक उसे ऑर्डर दे देते हैं। तो आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है इस कहानी में। नहीं माही, इस बार कोई गलती नहीं करना है तुझे, उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। और माही इधर उधर कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो रूम काफी बड़ा था जिसमें स्टडीज, बाथरूम और एक खूबसूरत बालकनी थी। माही उठकर कार्तिक को इधर उधर ढूंढने लगती है। ना तो वो उसे बालकनी, ना ही जिम साइड एरिया और ना ही स्टडीज में मिलते हैं। एट लास्ट वो बाथरूम के पास जाती है और डोर की तरफ अपना कान लगाते हुए सुनती है कि क्या अंदर कोई है। तभी उसे शावर की आवाज आ रही थी। माही जो धीरे से डोर नॉक करती है। कार्तिक शावर बंद कर देते हैं। माही धीरे से आवाज में पूछती है, सर आर यू देयर? कार्तिक जिसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि माही ने दोबारा उन पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया था। वो फ्रस्ट्रेशन में पूछते हैं, अब क्या हुआ तुम्हें? माही जो धीरे और सॉफ्ट टोन में कहती है, पासवर्ड क्या है लैपटॉप का? कार्तिक जो उस लड़की की हरकतों से परेशान होकर के कहते हैं, उफ ये लड़की पागल कर देगी मुझे। और वो अपने वेस्ट पर टॉवल लपेटते हुए डोर खोल देते हैं। माही जो डोर से टिक कर कान लगाकर खड़ी थी ताकि वो पासवर्ड जैसे ही कार्तिक बोले वो तुरंत ही सुन ले, मगर कार्तिक के इस सडन एक्शन की वजह से माही अंदर गिर जाती है। मगर वो गिरती नहीं, वो कार्तिक के ऊपर ही आ जाती है। कार्तिक उसे संभालते हुए खड़ा करते हैं और खुद बाथरूम के वॉल से टिक कर खड़े हो जाते हैं। माही जो उनको इस तरह देखती है तो अपनी नजरें इधर उधर करके उनसे धीरे से कहती है, आप पासवर्ड अंदर से भी बता सकते थे, बाहर आने की क्या जरूरत थी? वो खुद को बाथरूम के वॉल पर लीन करते हुए माही को देखते हैं और एक सरकास्टिक स्माइल देते हैं। माही जो उनको इस तरह देखती है तो अपनी नजरें इधर उधर करने लगती हैं और वो धीरे से कहती है, आप अंदर से भी बता सकते थे पासवर्ड, मैं सुन तो रही थी, बाहर आने की क्या जरूरत थी? कार्तिक उसे एक बार फिर से सरकास्टिक स्माइल करते हुए देखते हैं और कहते हैं, मिस माही, आई एक्सपेक्टेड कि तुम्हें पासवर्ड हैक करना तो आता ही होगा। आखिर कंपनी की इतनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक की थी तुमने, इतनी टैलेंटेड स्पाई हो तुम, एक लैपटॉप का पासवर्ड तुमसे हैक नहीं हो रहा। माही जिसकी नजर अब तक नीचे झुकी हुई थी, मगर इस बात पर वो कार्तिक को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार थी और वो डायरेक्टली उनकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं स्पाई नहीं हूं सर। कार्तिक उसके करीब जाते हुए कहते हैं, अच्छा स्पाई नहीं हो, एंड व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू? माही डरते हुए पूछती है, तो क्या करूं मैं जिससे आपको मुझ पर ट्रस्ट हो? कार्तिक उसे दीवार से टिकाते हुए अपने हाथों के बीच लॉक कर देते हैं। वो अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखते हुए माही से बहुत सॉफ्ट टोन में कहते हैं, जो कहूँगा वो करोगी? माही उनकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, क्या करवाना चाहते हैं आप? कार्तिक उसे अपनी ब्लू हेजल निगाहों से घूरते हुए उसके गालों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए उसके फ्रेग्रेंस को फील करते हैं और उसके कान के पास आकर कहते हैं, कुछ ऐसा करो कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करने का मन करे, मुझे खुश करो, चाहे जैसे भी। कार्तिक जो अपनी आंखों को इस वक्त बंद किए हुए माही के बालों का नेचुरल फ्रेग्रेंस फील कर रहे थे,
वहीं उनकी एक उंगली माही के गर्दन पर घूम रही थी। माही जैसे ही ये सुनती है, उसकी सांसें एकदम से थम गई थी, पर वो अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहती है, कॉफी बना दूं अच्छी सी? माही की ये बात कार्तिक का पूरा मूड चेंज कर देती है। वो उससे अलग होकर उसे अपनी आंखों से कंफ्यूज होकर देख रहे थे, जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ किस्म की कार्टून खड़ी हो। माही अपनी मासूमियत को बरकरार रखते हुए आगे कहती है, आप कहें तो अच्छी सी कॉफी के साथ मैं सैंडविच भी बना सकती हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं आता मुझे बनाने। माही की हरकतें कार्तिक को माही को बच्चा समझने पर मजबूर कर रही थी। कार्तिक जो उसकी एज के बारे में सोचते हुए अपने मन में ही कहते हैं, ये लड़की सच में इतनी बच्ची है, और वो अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को दोबारा से मेंटेन करते हुए कहते हैं 17092021। माही जो उनको कंफ्यूज होते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है कि ये क्या है। माही जो पूछने ही वाली थी कि तभी कार्तिक उसे लैपटॉप पर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम जाकर काम करो। माही जो अपना सिर हाँ में हिलाती है और जाकर के लैपटॉप पर ये पासवर्ड डालने लगती है। कार्तिक जो अपने वार्डरोब से कपड़ा निकाल करके पहनने जा रहे थे, तभी माही जब वो लैपटॉप पर ये पासवर्ड एंटर कर रही थी, उसके जहन में आता है कि ये कोई डेट है। माही कार्तिक से बहुत ही चिल मोड में पूछती है, क्या ये कोई स्पेशल डेट है? कार्तिक उसका जवाब सिर्फ में देते हैं। माही आगे क्यूरियस होते हुए हंसते हुए बोलती है, वैसे क्या हुआ था इस दिन, इतना स्पेशल क्यों है ये दिन? कार्तिक जो उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे, माही आगे डेट पढ़ते हुए कहती है 17th of August 2021। यही है ना वो डेट? क्या इस दिन कोई मिला था आपको? कार्तिक जो अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर के अपने शर्ट की बटन बंद कर रहे थे, वो माही को मिरर से देखते हुए एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहते हैं। माही जो काम करते हुए आगे पूछती है, कौन था वो? क्या कोई स्पेशल वन है? कार्तिक अपने शर्ट का स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहते हैं, बहुत स्पेशल है। माही जो उनसे इस तरह क्वेश्चन कर रही थी जैसे वो भूल ही गई हो कि वो उसके वही स्ट्रिक्ट बॉस हैं जिससे वो इतना डरती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे आगे पूछ लेती है, अब क्या लगती है वो आपके? कार्तिक को भी न जाने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने में इतना मजा क्यों आ रहा था। वो उसे बहुत ही सेडक्टिवली कहते हैं, अब तक तो कुछ नहीं लगती है, आज फियांसी बनने वाली है मेरी। अब तो माही कुछ ज्यादा ही फ्रैंक बन रही थी कार्तिक के साथ। वो एक और क्वेश्चन करने वाली थी, क्या वो सिंगापुर में रहती हैं? अब कार्तिक को गुस्सा आ रहा था। वो उसे स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम काम करो इडियट। माही ये सुनती है तो अपना मुंह चढ़ाते हुए अपने काम में दोबारा से लग जाती है। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में, आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। रौनक उसकी बात सुनते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? माही जो अपनी सारी कंफ्यूजन्स एक एक करके क्लियर करने लगी थी। कार्तिक जो बालकनी में बैठे फोन में कुछ काम कर रहे थे, माही को किसी से बात करते हुए सुनते हैं तो उसकी बातों पर कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। माही जो रौनक के साथ बहुत ही चिल मोड में बात कर रही थी और बात बात में वो हंसने भी लगी। कार्तिक को माही का यूं किसी और से बात करना और यूं किसी और के साथ हंसना शायद अच्छा नहीं लगा। वो रूम में आते हुए जोर से माही को डांटते हैं और उसका फोन लेकर कट कर देते हैं। कार्तिक के इस एक्शन से माही का मुंह खुला का खुला रह गया था। माही यही सोच रही थी कि आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा रूड और इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। आखिर किसी के हाथ से यूं फोन छीन करके काट देना ये कहाँ की दिमागदारी है। पर माही अपना मुंह सिल लेती है, लेकिन उसे इस वक्त गुस्सा तो बहुत आया था। वो झटके से बेड से खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को अपने वेस्ट पर रखते हुए किसी छोटे बच्चों की तरह कार्तिक को घूरने लगती है। माही जो कार्तिक से क्वेश्चन करते हुए पूछती है, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपका काम कर रही हूँ एक तो तभी से,
और आपको जरा सा भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। और ऊपर से मैं। माही कुछ और आगे बोलती ही कि कार्तिक उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम काम कर रही हो या बैठ करके किसी से बातें कर रही हो? देखा नहीं मैंने तुम्हें? हाँ। माही जो अपना रिप्लाई देते हुए कहती है, मैं रोनित सर से बात कर रही थी। कार्तिक उससे कहते हैं, रोनित से बात कर रही थी? और वो क्यों? माही जो उसके आगे रिप्लाई करते हुए कहती है, मैं उनसे किसी भी वजह से बात कर रही हूँ। आपको क्या? आपका काम शाम तक हो जाएगा, दैट्स इट। और आपको सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए। एक तो मुझे भूखा यहाँ पर बैठा दिया काम करने के लिए, ऊपर से तरस भी नहीं आ रही आपको मुझ पर। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, बच्चे की जान लेना चाहते हैं आप। कार्तिक उससे कहते हैं, जितना पूछा है उतना ही बताओ, रोनित के साथ क्या बात कर रही थी तुम? माही जो कार्तिक ऐसे क्वेश्चन करते हुए सुनती है तो उसका जवाब देते हुए कहती है, मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर कर रही थी। जो भी कंफ्यूजन्स मुझे इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी वो कंफ्यूजन्स मैं उनके साथ क्लियर कर रही थी। समझ में आया आपको? कार्तिक अपना एक स्टेप माही की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, क्यों? उससे पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सामने तुम्हारा खुद बॉस खड़ा है जो इस सारे कंपनीज और सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानता है, तो तुम्हें किसी और को कॉल करने की क्या जरूरत है? माही अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, ना बाबा ना, मुझे आपसे क्वेश्चन नहीं करना है। आखिर मुझे अपनी मौत थोड़ी ना लानी है। और आपका मूड कब सही रहता है? पता चले मुझे यहीं छोड़कर चले जाएं, आपका मूड खराब हुआ, आपका कोई भरोसा नहीं है। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे मेरा फोन दे पहले। कार्तिक उसका फोन अपनी पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, जो भी कंफ्यूजन है मुझसे क्लियर करो और किसी और से इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना तुम। माही उन्हें कंफ्यूजन भरी निगाहों से देख रही थी और अपनी भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहती है, रूट। और फिर उसके दिमाग में कोई खुरापात दौड़ जाता है जिसे सोचते हुए वो अपने अंदर ही अंदर हंसने लगती है। माही जिस डॉक्यूमेंट्स को कार्तिक के सामने ले आकर के रख देती है और उन्हें चेयर पर बैठाते हुए कहती है, बैठे बैठे आराम से कंफ्यूजन्स क्लियर करते हैं। वैसे भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और वो एक एक करके सारी कंफ्यूजन्स पूछने लगती है। इवन जो भी उसे प्रॉब्लम नहीं था वो कार्तिक से वो सारे क्वेश्चंस भी कर रही थी, कार्तिक को परेशान करने के लिए। कार्तिक जो माही के ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन से थक करके हार जाते हैं और माही को काम ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। माही जो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। रोनित को कॉल करते हुए कार्तिक उससे कहते हैं, रोनित तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स है तुम्हारे पास? उसे तुरंत ही सेंड करो मेरे पास। और साथ ही साथ माही जो कार्तिक से परमिशन मांगती है अपने रूम में जाने के लिए, कार्तिक उसे वहां से भगाते हुए कहते हैं, गेट आउट। और क्या खाओगी तुम? माही खुश होते हुए कहती है, मैं बस वेज खाती हूँ, नॉन वेज नहीं खाती। बाकी सब चलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए बस। ये बोल करके वो आगे कुछ बोलती है, तभी कार्तिक उसे अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, जाओ यहाँ से। माही मन में कहती है, कितने खड़ूस है ये, सुनते भी नहीं है मेरी बात। माही जो रूम में जा करके आराम से बेड पर लेट जाती है और ईशानी को कॉल करती है। ईशानी उसका कॉल उठाती है और माही से बात करने लगती है। माही उसे अपनी सारी खुरापात के बारे में बताती है कि आखिर उसने कैसे कैसे सारी चीजें खराब कर दी। हाँ, मगर उसके लिए वो काफी ज्यादा गिल्ट फील कर रही थी। पर उसके बाद वो सारे काम को कार्तिक के ऊपर इस तरह से बोझ बनाकर डाल दी कि कार्तिक को जबरदस्ती रोनित को कॉल करके उससे सारा काम कराना पड़ा। और ये बोलते हुए माही बहुत ज्यादा खुश थी और साथ में हंस रही थी। तभी उसका डोर नॉक हो जाता है। डोर खोलते ही माही के सामने 2 वेटर खड़े थे जो उसके लिए बहुत सारे डिशेस लेकर आए थे। माही ये देखती है तो खुश हो जाती है। वो जैसे ही डिशेस को खाने के लिए पॉट्स को ओपन करती है, माही का सारा मूड खराब हो जाता है। जो थोड़ी देर पहले ही कार्तिक की बड़ाई कर रही थी कि आखिर वो उसकी कितनी केयर कर रहे हैं, वही उसका ये सब देख करके उसका मूड ऐसा हो जाता है कि वो सारा खाना ले जाकर कार्तिक के सर पे फेंका है। कार्तिक ने उसके लिए सिर्फ सैलेड और वेजीज मंगा रखी थी, जिसको देख करके माही का सारा भूख गुस्से में बदल गया था। माही जो बिना कुछ सोचे समझे गुस्से में जाकर के कार्तिक का डोर नॉक करने लगती है। कार्तिक उसे दरवाजा खोल करके घूरते हुए पूछते हैं, क्या है तुम्हें अब प्रॉब्लम?
क्यों आई यहाँ पर? माही जो बिना परमिशन के ही अंदर जाते हुए कहती है, आप क्या है? मैंने आपसे कहा था कि मुझे वेज चाहिए, लेकिन मैंने वेजिटेबल नहीं मांगा था। आपने तो घास फूस ले आकर रख दिया। मैं नहीं खाती वो सारी चीजें। कितनी बकवास है वो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा खाना है, प्लीज कुछ और ऑर्डर करे मेरे लिए। कार्तिक उससे कहते हैं, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वेजीज खाना है। माही उन्हें कन्फ्रंट करते हुए गुस्से में कहती है, हाँ वेजीज मतलब वेज मांगा था मैंने, वेज खाना। आपने तो घास फूस लाकर रख दिया मेरे सामने, और वैसे भी ये सब जानवर खाते हैं, इंसान नहीं। कार्तिक जो उसे फ्रस्ट्रेटेड मूड में देख रहे थे और साथ में बहुत ही गुस्से में भी, वो माही के करीब आते हुए उसे गुस्से से कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? जो सैलड्स और वेजीज खाते हैं वो जानवर होते हैं? माही जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी मुंडी हाँ में हिला देती है और वो कहती है, और नहीं तो क्या, जानवर ही तो खाते हैं घास फूस। क्यों? कार्तिक को अपना गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ दिखता है, तो वो माही को दोबारा से कहते हैं, गेट लॉस्ट। माही जो जाते हुए बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है, कुछ ऑर्डर कर दे मेरे लिए, ढंग का खाना जो इंसान खाते हो। कार्तिक उसे बिना देखे बोलते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? माही जो दोबारा से एटीट्यूड बड़े लहजे में कहती है, शुक्र करिए कि आप हैं, वरना मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ कि सुनने वाले का कान पक जाता है। जल्दी ऑर्डर करने में जान निकल रही भूख से। माही जैसे ही वहां से जाती हैं, कार्तिक खुद से बातें करते हुए कहते हैं, आखिर मुझे कैसे नहीं पता चला कि इसे गुस्से में इतना। माही जैसे ही वहां से जाती हैं, कार्तिक खुद से बातें करते हुए कहते हैं, आखिर मुझे कैसे नहीं पता चला कि इसे भूख में इतना गुस्सा आता है। लड़की स्टूपिड। आखिर क्यों दी थी कार्तिक ने माही को वो रिंग, और आखिर क्या चाहते थे कार्तिक उससे? आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। अब तक के एपिसोड में हमने सुना माही जिससे गलती से सारे डॉक्यूमेंट्स पर कॉफी गिर जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। डांटने से ज्यादा वो उसकी आंखों में खो जाते हैं, और ना जाने कब माही भी उनकी नीली हेजल निगाहों में खो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। उन दोनों के बीच का ये खूबसूरत मोमेंट रौनक के कॉल से ऑकवर्ड मोमेंट में बदल जाता है। वहीं एक तरफ कार्तिक जो खुद को मोटिवेट कर रहे थे कि वो माही के साथ खुद को किसी भी अटैचमेंट में नहीं रख सकते, वहीं दूसरी तरफ माही भी कार्तिक के बारे में कुछ यूं ही सोच रही थी। आइए जानते हैं इसे इस एपिसोड में। माही जो कार्तिक को घूरे जा रही थी और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए वो कहती है, खुद गलती करते हैं और मुझे पनिशमेंट देने के लिए बुला लेते हैं। हर बार इन्हें बस मुझसे ही डांटना होता है, न जाने क्या नफरत है इन्हें मुझसे। और फिर इन सारी बातों के एंड में वो अपने कान्हा जी को परेशान करते हुए कहती है, देखिए ना कान्हा जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार किया, वो भी सिर्फ एक दिन में, और कितना अच्छे से मैंने प्रेजेंटेशन दिया भी तो था। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, सब कुछ किया, मगर एंड मोमेंट पर उनकी गलती की वजह से हुआ ये सब कुछ। आखिर क्या जरूरत थी कॉफी के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ने की? नहीं पकड़ते तो कुछ हो जाता, और न जाने मुझे क्या हो गया था। और वो ये सोचते सोचते अपने बारे में सोचने लगती है कि आखिर कार्तिक के टच से उसे इतनी ज्यादा घबराहट क्यों हो गई कि उसके हाथ से कॉफी ही गिर गई। वो अपनी सोच में डूबी ही थी कि कार्तिक अपना गला क्लियर करते हुए माही को अपनी सोच से बाहर निकालते हैं। माही जो झटके से बेड से खड़ी हो जाती है और कार्तिक के सामने दोबारा अपने दोनों हाथों को बांधते हुए अपना सिर झुका लेती है। कार्तिक उसे अपने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रेडी करोगी तुम, और इस बार अगर कोई भी गलती हुई ना माही, तो याद रखना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। कार्तिक की ये बात माही को ऊपर देखने पर मजबूर कर देती है, और वो झटके से कार्तिक की तरफ देखती है और उसकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। वो अपना रुआसा भरे गले से कहती है, मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जाएंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत बात है सर। कार्तिक उसके करीब जाते हुए उसे स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं,
तो मेक श्योर कि तुम शाम तक सारे काम ठीक से करोगी, और इस बार नो मिस्टेक। माही ने जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये सुना था कि वो उसे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएंगे, उसका दिल बैठा जा रहा था। वो झटके से अपना सिर हाँ में हिलाती है और लैपटॉप लेकर अपने रूम में जाने लगती है। तभी कार्तिक उसे पीछे से रोकते हुए कहते हैं, हेलो मिस, कहाँ जा रही हो? माही नखरे भरी आवाज में कहती है, जा रही हूँ आपका ऑर्डर फॉलो करने, काम करने जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? कार्तिक उससे कहते हैं, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं बैठ कर करोगी काम मेरे सामने। माही जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए उन्हें देखने लगती है और शौक होते हुए पूछती है, यहाँ कैसे करूंगी काम? मैं अपने रूम में कंफर्टेबल रहूंगी ना? कार्तिक उससे कहते हैं, तुम्हारे कंफर्ट की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कंफर्टेबल रहो या अनकंफर्टेबल, मुझे अगर तुम्हारा काम नहीं मिला ठीक से तो याद रखना यहीं रहोगी तुम जिंदगी भर। माही अपना मन मारते हुए दोबारा से बेड पर जाकर बैठ जाती है। कार्तिक उसकी इस हरकत के लिए रेडी नहीं थे। बगल में टेबल और चेयर भी रखा हुआ था, मगर माही ने न जाने क्यों बेड को चूज किया था। माही को हमेशा से आदत थी बेड पर बैठकर काम करने की, उसे स्टडी टेबल वगैरह पर काम करना पसंद नहीं था। कार्तिक उसकी यह हरकत देखते हैं तो अपनी भाव में चढ़ा करके वहां से चले जाते हैं। कार्तिक जिनका गुस्सा दोबारा से उनके सिर पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेडेक हो रही थी और साथ ही साथ उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा था, जिसके वजह से वो रूम में ही अटैच्ड बाथरूम में चले जाते हैं शावर लेने के लिए और साथ ही अपने मूड को थोड़ा सही करने के लिए। माही बेचारी अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर काम करने के लिए बैठ जाती है। वो जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है, उस पर सबसे पहले लिख कर आता है, एंटर अ पासवर्ड। माही कंफ्यूज होते हुए सोचती है, क्या होगा उस अकड़ू का पासवर्ड? कार्तिक? नहीं 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 माही, इस बार कोई गलती नहीं करना है तुझे, उन्हीं से जाकर पूछती हूँ। और माही इधर उधर कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो रूम काफी बड़ा था, जिसमें स्टडीज, बाथरूम और एक खूबसूरत बालकनी थी। माही उठकर कार्तिक को इधर उधर ढूंढने लगती है। ना तो वो उसे बालकनी, ना ही जिम साइड एरिया और ना ही स्टडीज में मिलते हैं। एट लास्ट वो बाथरूम के पास जाती है और डोर की तरफ अपना कान लगाते हुए सुनती है कि क्या अंदर कोई है। तभी उसे शावर की आवाज आ रही थी। माही जो धीरे से डोर नॉक करती है। कार्तिक शावर बंद कर देते हैं। माही धीरे से आवाज में पूछती है, सर आर यू देयर? कार्तिक जिसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ ही था कि माही ने दोबारा उन पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर दिया था। आखिर क्या होने वाला था कार्तिक और माही की आने वाली कहानी में? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। तो अब तक की कहानी में हमने सुना माही जिसकी भूख से जान निकल रही थी और वहीं कार्तिक ने उसके लिए सैलड्स ऑर्डर करके माही की भूख को मार दिया था और साथ ही माही का गुस्सा बढ़ा दिया था। माही जो अपने छोटे प्यारे मुंह से कार्तिक को खूब सारा खरी खोटी सुनाते हुए उनके रूम से जाने लगती है। माही का गुस्सा उसके भूख के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था कि वो किसके सामने खड़ी है और वो बहुत सारी बातें कार्तिक को सुना देती है। कार्तिक को उसकी यह हरकतें बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगी थी। कुछ दिन पहले जो लड़की उनसे इतना डरती थी, अचानक ही वो उनसे इतना फ्रैंक कैसे हो गई और कार्तिक को तो बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनसे इतना ज़्यादा फ्रैंक हो। फिर भी कार्तिक उसे रोकते हुए कहते हैं, रुको, हम बाहर जा रहे हैं, जो खाना होगा वहीं खा लेना। माही जो बच्चों की तरह खुश होते हुए दोबारा से पूछती है, क्या सच में हम बाहर जाएंगे खाने? कार्तिक उससे कहते हैं, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाकर रेडी होकर आओ और अगर तुम रेडी नहीं हुई टाइम पर then I will cancel the plan। माही जो भागते हुए कहती है, हाँ मैं 10 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, 10 मिनट तो बहुत है मेरे लिए। और वो ये बोल करके अपने रूम में भाग जाती है। ठीक 10 मिनट बाद कार्तिक माही के रूम के बाहर खड़े होकर के उसको कॉल पे कॉल किए जा रहे थे। कार्तिक को अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद था और वहीं ये लड़की उनका इतना टाइम ऐसे स्पेंड करवा रही थी जैसे वो उसके बॉस नहीं बल्कि उसके सिक्योरिटी गार्ड हो।
एट लास्ट माही फोन नहीं उठाती, जिसकी वजह से कार्तिक गुस्से में उसका डोर बिना नॉक किए खोल देते हैं। माही जो फॉर्मल ड्रेस पहनकर पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी, सिवाय उसने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन्स नहीं बंद किए थे और माही उसी को बंद कर रही थी कि तभी कार्तिक एंटर कर जाते हैं। कार्तिक और माही के बीच वो आई कांटेक्ट बहुत ही ऑकवर्ड हो चुकी थी। माही का कुछ सेकंड्स के लिए मुंह खुला का खुला रह जाता है, वहीं कार्तिक भी उसके ऊपर से अपनी नजरें हटा नहीं पाते। कुछ सेकंड्स के आई कांटेक्ट के बाद कार्तिक को होश आता है कि वो उस वक्त कितनी स्टूपिड हरकत कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना सिर दूसरी तरफ कर लेते हैं और माही भी खुद को टर्न करते हुए अपने शर्ट्स के बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। कार्तिक और देर तक उस रूम के अंदर नहीं रुकना चाहते थे। न जाने उन दोनों के साइलेंस के बीच कौन सी टेंशन्स जन्म ले रही थी, जिसकी वजह से वो इस ऑकवर्ड मोमेंट को और ज्यादा फेस नहीं कर पाते और धीरे से कहते हैं, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। माही भी बस बोल करके उनकी बात का जवाब दे देती है। कार्तिक जाते जाते माही से कहते हैं, रौनक ने जो भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सेंड किए उसे लेकर आओ, हम वहाँ पर उनसे साइन भी ले लेंगे। माही फिर से में जवाब देती है। कार्तिक बाहर जाकर माही का वेट कर रहे थे। कार्तिक को इस तरह देखकर वहाँ के आते जाते लोग उन पर ही अपनी नजरें गड़ा रहे थे, जिसकी वजह से कार्तिक को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। कार्तिक जो सबको वेट कराते थे, पहली बार किसी ने उन्हें वेट कराया था। कुछ मिनट्स बाद माही बाहर आ जाती है। माही ने सिंपल वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और फॉर्मल लग रही थी। कार्तिक उसे घूरते हुए देखते हैं, मगर उस वक्त वो उससे कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वो दोनों आकर कार्स में बैठ जाते हैं। सिंगापुर के खाली सड़कों पर कार्तिक की गाड़ी उनके आगे और पीछे 2 गाड़ियों के साथ रोड पर दौड़ रही थी। तभी कार्तिक उनके ड्राइवर को ऑर्डर करते हुए कहते हैं, स्टॉप द कार। गाड़ी एक मॉल के सामने आकर रुकी थी। माही जो विंडो से झांकते हुए बाहर देखती है। माही कंफ्यूज होते हुए अपनी आप में ही सोचने लगती है, यहाँ क्या खिलाएंगे ये मुझे। हे भगवान, इस इंसान का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता और एक तो मैं इनसे कुछ कह भी नहीं सकती। माही और कार्तिक के बीच एक भी वार्तालाप नहीं हुआ था इस बीच। माही चुपचाप से कार्तिक के साथ गाड़ी से बाहर आ जाती है, वो भी बिना कुछ पूछे, मगर उसके दिमाग और दिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। कार्तिक जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मॉल में एंटर करते हैं, जिससे सब लोग उन्हें देखते हुए बो डाउन हो जाते हैं, जैसे कार्तिक को यहाँ सब कोई जानता हो। माही ये जब देखती है तो उसकी आंखें एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं कि आखिर सिंगापुर में भी इस इंसान की कितनी चलती है। कार्तिक माही को लेकर एक ब्रांडेड शॉप की तरफ जाते हैं। माही जो वहां अंदर तो नहीं जाना चाहती, मगर वो कार्तिक को रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही थी। वो कार्तिक के पीछे पीछे चलने लगती है। माही ने अपने पूरे लाइफ में इतना खूबसूरत मॉल पहली बार देखा था। कार्तिक माही और अपने बीच के साइलेंस को तोड़ते हुए माही से कहते हैं, अपने लिए कोई खूबसूरत से कपड़े देखो, वहां तुम इस तरह नहीं जा सकती हो, so go and buy something for yourself। माही जो भले ही अपने मॉम डैड के बिना रहती थी, मगर उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी थी। वो किसी और के पैसों से अपने लिए शॉपिंग नहीं करना चाहती थी। वह हिम्मत करके कार्तिक से कहती है, मुझे कुछ नहीं खरीदना, मैं वो भी इतने महंगे शॉप में, मेरा बजट नहीं है सर, आई एम सॉरी। माही बोलते बोलते कार्तिक की तरफ देख रही थी कि कार्तिक उसे अपनी डेथ स्टेयर के साथ घूर रहे थे। माही उनकी आंखों में देखती है तो जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, मैं देखती हूँ मेरे लायक कोई कपड़ा। माही को अपने लायक कोई कपड़े नहीं मिले थे, क्योंकि माही को पार्टीज के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े पसंद थे, पर यहाँ पर मॉडर्न और वेस्टर्न ड्रेस के अलावा और कुछ नहीं था। माही को इतने रिवीलिंग कपड़े पहनने की आदत भी नहीं थी, और जो कपड़े उसे पसंद आ रहे थे वो उसके सोच से भी ज्यादा महंगे थे, जिसकी वजह से वो उन्हें भी इग्नोर कर रही थी। एट लास्ट कार्तिक को ही उठकर जाना पड़ता है। माही जिसका एक कपड़ों पर नजर टिक गया था, जिसकी वजह से वो उस तरफ जा ही रही थी, मगर तभी उसका कॉस्ट
टैग देखकर वो वापस चली जाती है। कार्तिक उसके पीछे ही खड़े थे। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, कार्तिक उसके ठीक सामने आ जाते हैं। माही दोबारा से पीछे मुड़ते हुए आगे के लिए जाने लगती है। कार्तिक उसे रोकते हुए वही ड्रेस निकाल कर उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, जल्दी जाओ और इसे चेंज करके आओ। I want to see how you look in this। आखिर क्यों दी थी कार्तिक ने माही को वो रिंग और आखिर क्या चाहते थे कार्तिक उससे? आइए जानते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। कार्तिक उसे रोकते हुए वही ड्रेस निकाल कर उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, जल्दी जाओ और इसे चेंज करके आओ। I want to see how you look in this। माही जो बहुत ही ज्यादा एम्बैरस हो रही थी। माही के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था कि कोई गैर इंसान उसके लिए इतने महंगे कपड़े खरीदे। माही हिचकिचाते हुए कहती है, पर कार्तिक उससे बिना सुने हुए कहते हैं, गो। माही जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो जा करके मजबूरी में अपनी ड्रेस को चेंज करके बाहर आती है। माही ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर गाउन पहन रखी थी जो साइड से कट था, मगर फिर भी ये सबसे कम रिवीलिंग ड्रेस था उस पूरे मॉल में और साथ ही उसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वो जैसे ही बाहर आती है, शॉप के सारे एम्प्लॉयज की नज़र उस पर ही टिक जाती है। कार्तिक भी जब अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर उसकी तरफ देखते हैं तो उनका पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। न जाने क्यों, पर आज तक कार्तिक के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो उसे स्टूपिडिटी की तरह लगातार घूरे जा रहे थे। वो उसे एक स्टैचू की तरह लगातार घूरे जा रहे थे। माही जिसने अपनी नजरें नीचे की हुई थी, साथ ही साथ उसके आसपास चल रहे एम्प्लॉयज जो उसके सामने अपना सिर झुका करके उससे कहते हैं, मैम दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन यू। वही दूसरे एम्प्लॉय कहती है, मैम दिस सूट्स यू परफेक्टली, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। माही धीरे धीरे अपनी पलकें उठाते हुए कार्तिक की तरफ देखती है। कार्तिक जब माही के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तब जाकर उन्हें होश आता है कि वो कितने देर से माही को इस तरह देख रहे हैं। माही जब अपने चारों तरफ देखती है तो एम्प्लॉयज ने उसे घेर कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से माही कंफ्यूज होते हुए उन लोगों को घूर रही थी। माही को इस बात का खबर ही नहीं हुआ था कि जैसे ही वह इस शॉप में आई थी, सारे एम्प्लॉयज उसी के आगे पीछे लगे हुए थे। ऑब्वियसली वो कार्तिक मल्होत्रा के साथ जो आई थी। माही ने सबका रिएक्शन तो देख लिया और साथ ही सबके कॉम्प्लीमेंट्स भी सुन लिए, मगर माही वेट कर रही थी कार्तिक मल्होत्रा के लिए। अब तक की कहानी में हमने सुना माही जो कार्तिक के लिए ऑफ शोल्डर गाउन ड्रेस पहनी थी, जिसकी वजह से शॉप के सारे एम्प्लॉयज माही के चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। माही उन लोगों को अपने चारों तरफ इस तरह खड़ा देखकर कंफ्यूज हो रही थी, बल्कि उसे तो खबर ही नहीं थी कि वो जैसे ही शॉप के अंदर आई थी, सारे एम्प्लॉयज उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्योंकि वो कार्तिक मल्होत्रा के साथ जो अंदर आई थी। वो धीरे से अपनी नजरें उठाकर कार्तिक की तरफ देखती है। कार्तिक जो स्टैचू की तरह उसे ही घूरे जा रहे थे। अचानक से माही को यूं देखकर कार्तिक ने अपनी नजरें इधर उधर घुमा ली और उसके पास जाते हुए अपने दोनों आईज को ब्लिंक करते हुए उसे अप्रूवल दे दिया। माही जो समझ गई कि कार्तिक को ये ड्रेस पसंद आ गई है, इसलिए वो इस ड्रेस को ही लेने का सोचती है। माही से हटकर जब कार्तिक की नजर वहां खड़े फीमेल और मेल एम्प्लॉयज पर जाती है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है कि आखिर माही को ऐसे कैसे देख सकते हैं। वो काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे, जिस वजह से वो माही को तुरंत ही चेंज करके आने के लिए कहते हैं। माही जो ड्रेस के साथ मैचिंग हील्स खरीदकर उस शॉप से बाहर आ जाती है। वहीं मॉल के दूसरी तरफ वो उसे एक ब्यूटी सैलून में ले जाते हैं। माही को कार्तिक के साथ देखते ही ब्यूटी सैलून की सारी लड़कियां एकदम से जेलस हो रही थी। न जाने क्यों, लेकिन कार्तिक मल्होत्रा की पर्सनालिटी कुछ ऐसी थी कि अनजान लड़की भी उसे देखकर अपनी आहें भरने लगती थी। कार्तिक को माही के साथ देखकर स्टाफ दौड़कर वहां आ जाती हैं। ब्यूटी सैलून के सारे स्टाफ माही और कार्तिक को यूं घेर कर खड़े हो गए थे। कार्तिक जो इशारा करते हुए माही को अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। वहीं एक हेड स्टाफ कार्तिक के पास आती है।
कार्तिक उसे शॉपिंग के सामान देते हुए कहते हैं, मेक श्योर शी गेट्स रेडी इन जस्ट 30 मिनट्स एंड यस शी मस्ट लुक माइन। स्टाफ सुनती है तो अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ओके सर, प्लीज हैव अ सीट। कार्तिक वेटर उनके काउच पर जाकर बैठ जाते हैं। 30 मिनट से पहले ही माही को उन लोगों ने इतना प्रॉपरली तैयार किया था कि माही का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया था। माही को जैसे ही वो लोग अंदर से बाहर लेकर आते हैं, कार्तिक माही की तरफ बिना देखे ही माही के साथ बाहर चले जाते हैं। कार्तिक माही को रास्ते भर इग्नोर करते हुए जा रहे थे। माही को ये काफी हर्ट कर रहा था। न जाने क्यों पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कार्तिक ने उसे एक बार भी इस तरह नहीं देखा। वहीं कार्तिक के दिल का कुछ अलग ही हाल था। वो अपने दिल को बार बार समझा रहे थे, जैसे उनके दिल और दिमाग के बीच लड़ाइयाँ चल रही हों। दिमाग उनके दिल को ऑर्डर कर रहा था, नो कार्तिक, यू डोंट हैव टू लुक एट हर। तुम उसे दोबारा देखोगे एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग योर कंट्रोल। यू कैन नॉट लुक एट हर कार्तिक। वहीं उनका दिल मान ही नहीं रहा था कि वो उसे ना देखें। आखिर वो उसे रियर व्यूज के मिरर से देखते हैं, जिससे माही की आंखें ही सिर्फ नजर आ रही थी। कार्तिक उसकी आंखों में ही इस तरह खो जाते हैं कि कब रास्ते का सफर पूरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।